बेटे की ख्वाहिश किस माँ को नहीं होती। मैं नहीं समझती कि इस पाकिस्तानी माँओं में से कोई माँ ऐसी होगी जिसे बेटे की ख्वाहिश ना होगी, या कोई दादी ऐसी ना होगी जिसे पोता ना चाहिए हो। बेटे की ख्वाहिश जिन माँओं की 4 बेटियाँ हैं, बेशक मेरी तरह वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं अपनी बेटियों को, बेशक वो बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हैं, लेकिन फिर भी उनके दिल के अंदर जो होती है ना बेटे की हसरत, वो कभी ख़त्म नहीं होती। इसकी वजूहात भी काफ़ी सारी होती हैं। अपनी बेटियों के लिए छोटा सा भाई हो, उसका सहारा भी काफ़ी होता है, क्योंकि एक 20 साल बहन जब चलती है ना, और उसके साथ एक 2 साल भाई भी उसकी उंगली पकड़ के चल रहा हो ना, तो वो 20 साल बहन खुद को बड़ा महफूज समझती है। इसलिए बेटे की ख्वाहिश तो हर माँ को होती है, और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक तो अल्लाह पाक का हुक्म होता है, जिसे चाहे बेटे दे, जिसे चाहे बेटियां दे, अपनी रहमतों से नवाजे, अपनी नेमतों से नवाजे। ये मेरे अल्लाह के हुक्म से ही होता है। लेकिन हम जो है ना अपनी कोशिश से या अपने दिल को सुकून देने के लिए कुछ ऐसी कोशिशें कर सकते हैं, जिससे अगर कल कल को हमें जो माँ बनने वाली है, अगर हमारी बेटी हो भी जाती है, तो कम से कम दिल में ये तो नहीं होता ना कि हमने कोशिश नहीं की, हमने जो है अपने रब को खुश नहीं किया, हमने मांगा नहीं अपने अल्लाह से, कम कम दिल में ये हसरत तो बाकी नहीं रहती ना। तो आज मैं इस टॉपिक पे भी बात करूँगी और आपको बहुत ही अच्छी सी सूरतें बताऊँगी जो मैंने पढ़ी हैं, जिनका मुझे फ़ायदा भी हुआ है और जिनका नहीं भी हुआ फ़ायदा, सारी बात आपके साथ क्लियर शेयर करूँगी। तो अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बेटियाँ बहनें, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, और जो नई माँ बन रही हैं उनके लिए भी है ये वीडियो, और जिनके अभी तक बेटा नहीं हुआ जिनके यहाँ, उनके लिए भी है, क्योंकि मेरी 4 बेटियाँ हैं और मेरा एक बेटा है, और मैंने हर बेटी की दफ़ा इतने वजीफ़े किए हैं, इतना पढ़ा है, और उन सब का क्या नतीजा निकला है वो सारी बात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो आते हैं जी अपने पॉइंट की तरफ। सबसे पहली चीज़ ये कि जब आप माँ बनने वाली हों, अगर उस घर में आपसे कोई हसद करने वाला है, कोई आपसे ज़िद करने वाला मौजूद है, जिसको आपके यहाँ बेटा नहीं चाहिए, ऐसा होता है, हम पाकिस्तानी घरों में ये चीज़ चल रही है, जेठानियाँ ज़िद करती हैं, देवरानियाँ करती हैं, ठीक है, बाज़ औक़ात कहीं पे तो सास भी कर जाती है। तो आपने सबसे पहले तो ये करना है कि जिस बंदे का आपको पता है कि आपसे हसद करती है या आपसे जलती है, या इसको तो आपने स्टार्टिंग के शुरू के दिनों में बिल्कुल पता नहीं लगने देना कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपको हमल है। ये चीज़ आपने उनसे छुपा के रखनी है। होता क्या है कि अक्सर हसद की नज़र की वजह से भी जो है ना, या तो हमल ज़ाया हो जाता है, या फिर जो है उसके यहाँ वो औरत जो हसद ज़िद कर रही होती है, वो भी कुछ मन्नतें मुरादें या कोई ऐसी साजिशें करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ना आपके यहाँ औलाद होती ही नहीं, अगर हो भी तो वो आपके दिल की मुराद नहीं पूरी होती। मेरा इस चीज़ पे है भाई, मेरे साथ ये हुआ है, तो इसलिए मैं आपको ये कह रही हूँ। और दूसरा ये कि आपने जब आपकी ख्वाहिश है कि आपकी औलाद हो, उससे पहले आपने अपनी खुराक पे तवज्जो देनी है। जिन औरतों में विटामिन डी की कमी होती है ना, उनके यहाँ मेरे ख़्याल से, मेरी सर्च के मुताबिक उनके यहाँ ज़्यादा बेटियाँ होती हैं। मैंने काफ़ी यूट्यूब पे जब मेरी बेटियाँ होने वाली थी, जब मैं प्रेग्नेंट होती थी, तो बहुत सर्च करती थी, बहुत सुनती थी, तो वहाँ से भी मैंने ये अंदाज़ा लगाया, और मेरे अंदर भी शदीद विटामिन डी की कमी है। अच्छा, विटामिन डी क्या होता है? विटामिन डी होती है कि आपको अगर जिस्म में दर्द हो रहे हैं, आपकी जोड़ों के दर्द हो रहे हैं, आपको कोई भी मसला चल रहा है, उसके दौरान आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं, एक तो ये चीज़ होती है, ठीक है, इस वजह से भी हो सकता है। और विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जिस्म को धूप लगवाएं, आप केला खाएं हद से ज़्यादा, ठीक है, बनाना जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन डी होती है, पोटाशियम होता है, पोटाशियम वाली खुराक आप लें। इंटरनेट पे, यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा पोटाशियम वाली खुराक जो है आई हुई होती है, बहुत सारी मेरी बहनों ने इस तरह के चैनल बनाए हुए हैं, आप उनको सर्च करें, पोटाशियम वाली खुराक लें, अपना कैल्शियम पूरा करें, दूध पिएँ, दूध का गिलास लाजमी लें। ये खाने पीने की अपनी ज़रूर जो है ना नीड पूरी करेंगे, अपनी कमी जितनी भी है कैल्शियम वो आपने पूरी करनी है। उसके अलावा ऑस्ट्रन डी एक कैप्सूल है, मैं लेती हूँ, वो जिस्म के दर्दों के लिए भी बड़े अच्छे होते हैं, और कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए, विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए होते हैं, वो आप लाजमी लें। बादाम खाएं ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अपनी डाइट का भी अच्छे से ख्याल रखें, प्रेग्नेंट होने से पहले भी और प्रेग्नेंट होने के बाद भी। उसके बाद आ जाते हैं जी सूरत पढ़ने के लिए, कौन सी ऐसा वजीफ़ा है, कौन सी ऐसी सूरतें पढ़ी जाएँ। जो सबसे ज़्यादा मैंने पढ़ा था जब मेरा बेटा होने वाला था, उस वक्त मैंने एक अल्लाह का नाम है, अल्लाह की कलाम है, अल-अव्वलो नाम है, ठीक है, अल्लाह पाक के नाम है कुरान पाक में। ये वजीफ़ा तकरीबन मैंने 1 लाख मरतबा पढ़ा था, मैं हर वक्त पढ़ती रहती थी। और उसके बाद जब मेरे इस बेटे के बाद जब मेरी नेक्स्ट बेटी दोबारा, जब मैं प्रेग्नेंट तीसरी मरतबा हुई, तो मैंने वही वजीफ़ा पढ़ा, तो मेरी बेटी पैदा हो गई। देखिए, मैं आपको
सारी चीज़ें बता रही हूँ। होता सब कुछ अल्लाह के हुक्म से भी है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश भी होनी चाहिए। उसके अलावा मैंने अपने बेटे की दफ़ा सूरह यूसुफ़ पढ़ी थी, बहुत ज़्यादा सूरह यूसुफ़ मैंने पढ़ी थी। मतलब मैं दिन में एक दफ़ा अगर ना पढ़ सकती ना तो मुझे सुकून नहीं आता था, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। अच्छा, सूरह यूसुफ़ पढ़ने के बाद जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो माशाल्लाह मेरा बेटा खूबसूरत तो काफ़ी था, लेकिन 3 साल के बाद मेरे बच्चे की जब नज़र कमज़ोर हुई ना, आई साइड वीक हुई, तो मुझे किसी और से 3 साल के बाद सुनने में पता चला कि जी आपने सूरह यूसुफ़ ज़्यादा पढ़ी है। सूरह यूसुफ़ जो है उसके असरात गर्म होते हैं और सख्त होती है, इस वजह से आपके बेटे उसका ना बच्चे पे असर होता है। जो जो लोग सूरह यूसुफ़ पढ़ते हैं उनके बच्चों में कोई ना कोई मसला होता है। अब मैं नहीं जानती ये सच है या खुदाई कुदरत है, लेकिन मुझे जिसने कहा मुझे इस चीज़ पे यकीन तो नहीं आया, लेकिन मैंने आपके साथ बात शेयर कर दी। अब मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी और उन्होंने जो वज़ीफ़ा किया, मेरी भाभी ने जो वज़ीफ़ा किया वो था जी सूरह फ़जर। उन्हें किसी ने बताई थी कि सूरह फ़जर आपने पढ़नी है और दिन में 3 मरतबा पढ़नी है, रूटीन के साथ आपने पढ़नी है। और मेरी भाभी ने रूटीन के साथ दिन में 3 मरतबा सूरह फ़जर पढ़ी है। कुरान पाक में सूरह फ़जर है, आप मोबाइल पे भी डाउनलोड कर सकती हैं, इतनी आसान है, छोटी सी है, इतनी ज़्यादा बड़ी सूरत नहीं है। वो दिन में 3 मरतबा पढ़नी है, उसने 3 दफ़ा पढ़ी और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा इतना माशाल्लाह सेहतमंद और ख़ूबसूरत भतीजा मेरा पैदा हुआ है। और भी उन्होंने जिस को भी बताई है ना, तो जिसने भी ये सूरह फ़जर पढ़ी है तो उनका बेटा ही हुआ है। अगर आपको बेटे की ख्वाहिश है तो दिन में आप नमाज़ पढ़ें 5 टाइम, और जब भी आप फ्री होती हैं आप 3 टाइम मोबाइल में डाउनलोड कर लें। आप रात को पढ़ सकती हैं, आप दिन को पढ़ सकती हैं, जब भी आप फ्री हों आप सूरह फ़जर पढ़ें। इंशाअल्लाह आपके यहाँ अल्लाह पाक ज़रूर बेटा देंगे। बाकी जो कुछ होना है अल्लाह के हुक्म से होना है, अल्लाह ने जो किस्मत में औलाद लिखी है वही मिलनी है, और उसकी रिज़्क़ रोज़ी भी अल्लाह ने जो नसीब में लिखा है वही मिलना है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो। उम्मीद है मेरी उस प्यारी सी बेटी के काम आएगी जो अभी माँ बनने वाली है। ये मैंने उनके लिए वीडियो बनाई है। तो आपके लिए मेरी ढेर सारी वैसे भी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपको बेटा भी दे और सुख सुकून भी दे, और इन जो है ना शातिर लोगों की शर से बचाए। ठीक है, इसके साथ ही मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जो लोग कर चुके हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।